Good morning, students. Today we will discuss about the topic is Fourier series. So first of all, what is Fourier series? Fourier series is a way of representing a periodic function as the sum of sine and cosine function. This is the definition of Fourier series, and the formula of Fourier series is f of x equal to a naught upon 2 plus summation of an cos nx plus bn sin nx, where the limit is n equal to 1 to infinity. This is the formula of Fourier series. A naught is the constant term and an and bn is the coefficient of sin and cosine terms, and a naught is equal to 1 upon pi when limits to limit of f of x dx and an equal to 1 upon pi limits to limit f of x cos nx dx and bn equal to 1 upon pi limits to limit f of x sin nx dx. All these formulae are used. All formulae are used when the range the range of x, in form of pi. The range of x in the form of pi. मतलब आपका सिंपल फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये है जिसमें आपका a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन पाई लिमिट टू लिमिट f of x dx and a n इक्वल टू 1 अपॉन पाई लिमिट से लिमिट f of x cos nx dx and b n इक्वल टू 1 अपॉन पाई लिमिट से लिमिट f x sin dx. ये फॉर्मूले सारे तब लगेंगे जब आपकी जो x की जो रेंज है, आपकी x की जो लिमिट दे रखी है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, पाई में. एंड similarly the next formula is f of x a naught upon 2 summation of a n cos nx pi upon c plus b n sin nx pi upon c when n 1 to infinity, where a naught, in this condition the a naught formula is 1 upon c limits to limits f of x dx and a n equal to 1 upon c limits to limit f of x cos nx pi upon c dx and bn equal to 1 upon c limits to limit f of x sin nx pi upon c dx. The two formula of Fourier series, first is this and second is this. This formula are applied when x, the range of x in the form of pi, and next where the range of x in form of digits like 1 2 3 and 4 etc. तो मतलब आपके टू टाइप्स के फोरियर सीरीज के फॉर्मूले, फर्स्ट इज ये एंड सेकंड इज दिस. ये फॉर्मूला तब लगेगा जब अपना x क्या होगा इन फॉर्म ऑफ पाई, एंड देन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपकी x की जो रेंज होगी वो आपकी किस में होगी, 1 2 3 फॉर्म में. अब इस वाले सेकंड वाले टाइप में व्हाट इज द c इज द व्हाट इज c इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट upon 2. This is C.
इज सेकंड टाइप। जो फोरियर सीरीज होता है उसमें 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा एज अ f of x इक्वल टू x प्लस का x स्क्वायर, सपोज इसकी लिमिट -पाई टू पाई देखिए इस टाइप से हो सकता है। इसी क्वेश्चन को यदि सेकंड वे में लिखा जाए, दिस इज f of x इक्वल टू x प्लस का x स्क्वायर व्हेन लिमिट इज -1 टू 1। तो ये आपका पाई -पाई टू पाई, तो इसके लिए आपका ये फॉर्मूला यूज होगा व्हेन, एंड यदि आपकी इन दिस कंडीशन व्हेन द लिमिट इज -1 टू 1, सो वी अप्लाई द फॉर्मूला नंबर सेकंड। एंड ये तो आपका फोरियर सीरीज के फर्स्ट ये 2 टाइप्स हो गए, और थर्ड टाइप में आपका हाफ रेंज सीरीज आती है, एंड फोर्थ टाइप में आपका हार्मोनिक सीरीज आती है। क्लियर? तो हाफ रेंज और हार्मोनिक सीरीज के क्या फॉर्मूले हैं, क्या चीज चेंज होता है, क्या चीजें वो बात होते हैं। सिमिलरली इसमें हमारे पास कोई हाफ रेंज सीरीज भी 2 टाइप्स की होगी। हाफ रेंज सीरीज भी 2 टाइप्स की होगी, है ना। फर्स्ट टाइप इज कोसाइन सीरीज एंड सेकंड इज साइन सीरीज। अब आपसे कभी फाइंड करने को बोलेंगे फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो इसमें हमें ओनली फॉर क्या होता है, f of x इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ bn सॉरी an cos nx where n goes to infinity ये लगेगा, और यहाँ पर आपका a0 इक्वल टू 2 अपॉन पाई लिमिट से लिमिट f of x dx हो जाएगा, एंड an इक्वल टू 2 अपॉन पाई लिमिट टू लिमिट f of x cos nx dx। ये कंडीशन कब लगेगी, जब आपका x जो है, x की जो लिमिट है वो किस में होना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ पाई। यदि पाई के फॉर्मेट में है तो ये लगेगा, और यदि पाई के फॉर्मेट में नहीं है, यदि किसी फॉर्मेट में आपकी जो रेंज है एज अ डिजिट फॉर्मेट में है, तो हाफ रेंज कॉस का फॉर्मूला आपका a0 अपॉन 2 समेशन ऑफ n वंस टू इंफिनिटी an cos nx पाई अपॉन c। इसमें वही a0 इक्वल टू 2 अपॉन c लिमिट टू लिमिट f of x dx एंड an इक्वल टू 2 अपॉन c लिमिट से लिमिट f of x cos nx पाई अपॉन c dx। ये और ये नीचे वाले फॉर्मूले कब लगेंगे, जब आपका x की जो रेंज है या x की जो लिमिट है, वो जो लिमिट है वो डिजिट यानी कि 1 to 3 फॉर्मेट में दे रखा है, तो ये लगेगा। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें जो c निकालते हैं, इसमें जो c निकालने का फॉर्मूला है, इसमें जो c निकालने का फॉर्मूला c निकालने का फॉर्मूला होता है आपका अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2 नहीं करते, इसमें c निकालने का फॉर्मूला अपर माइनस लोअर, एंड द साइन सीरीज इज f of x इक्वल टू समेशन ऑफ bn sin nx dx, and the formula of bn equal to 1 upon pi
limit to limit f of x sin nx dx. And this formula to apply when x limit in form of pi, and the next is when the limit in form of digit. So we apply the formula of f of x equal to summation of bn sin n pi x upon c, n 1 to infinity, so n 1 to infinity. So bn equal to 1 2 upon c. So the formula is 2 upon c limit to limit f of x sin n pi x upon c. This is the formula of Bn. So this is the formula of half range cosine series. First we use cos series and second is sine series. Cos series is the formula of fx equal to a naught upon 2 plus summation of an cos nx, where question in the limit x is form of pi, so we apply the formula a naught and an. When the x limit is a form of digit, so we apply the formula of this. And how to calculate c? And c equal to, c is the formula equal to upper minus lower. And similarly the sine series only for fx is equal to n 1 to infinity bn sin nx, and the formula of bn equal to 2 upon pi limit to limit fx sin nx dx. And when this formula we apply when the limit x is in form of pi, and this formula used when the limit range of x in form of 1 2 3 in digit form. नंबर कौन से पेज नंबर ये ऐसे दे रखे हैं फिर नीचे लिख रखा है, पेज नंबर 19 तो इनको उसको एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, मतलब ये सेपरेट करने का, पीडीएफ सेपरेट करने का, कौन कौन सा हटा दे और जो भी करना है उनको तो मैं पीडीएफ कोड में कन्वर्ट कर दूंगा, कर ले। फिर दिखाना है तो बीच में लिखा है ऐसा तो जैसे पीडीएफ की 10 करने की है ना, तो स्प्लिट करने का सॉफ्टवेयर आता है ऑनलाइन में, स्प्लिट भी है पीडीएफ तो उसको वो किया करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तू प्रोवाइड कर देगा ना तो वो उसमें आने के कहते हैं मैथमेटिकल चीज़ों में ना बक्से में बन जाएगी, तो दिक्कत है। फिर वो अपना कैसे अंग्रेजी तो नीचे पेज नंबर तो चेंज हो गई नीचे वाला जो ऊपर का नीचे वाला नीचे वाली में पूरी पूरी जैसे करेगा, ऊपर कुछ ऐड कर दिया, कुछ करना पड़ेगा। ये तो सब कैसे दिमाग में पड़े क्लास में बना रहा था, बता दूँगा फोन का बता दूँगा वीडियो को भेज नहीं तो एक दिन में यही कर लिया था हाँ आज ही मैं कौन सा कंट्री रहता है कल परसों सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा। और आपकी जो यूज सब्जेक्ट है उसमें 50 वीक में क्या है ट्रिक वगैरह बहुत स्टॉप कर दो बीच में बात कटिंग करनी पड़ेगी। कोई नोट्स वगैरह हो उसके भेज दें ये गेट कर देना। Okay. And the last topic is harmonic series. And what is the formula of harmonic series? तो हार्मोनिक सीरीज इसके आपके फॉर्मूला फोरियर सीरीज का जो है वो सेम टू सेम रहेगा, बस इसमें आपका ए नॉट ए एन एंड बी एन निकालने के चेंज हो जाएंगे। सिंपल जैसे हार्मोनिक सीरीज ऑफ फोरियर सीरीज, तो इसमें आपका जो ए नॉट इक्वल टू 2 अपॉन एन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स
an equal to 2 upon n summation of f of x cos nx and bn equal to 2 upon n summation of f of x sin nx. These formulas are applied when x is given in pi form या degree form. So we apply this formula and a naught equal to 2 upon n summation of f of x, a n equal to 2 upon n summation of f of x cos nx pi upon c and bn equal to 2 upon n summation of f of x sin nx pi upon c. These formulae are applied when the x is given in digit form, digits like 1, 2, 3. And how in this process how to find c? C have find two different conditions. First, when h equal to 1, when c equal to n upon 2, and h not equal to 1, c equal to last value upon 2. What is h? In the harmonic series, the question is given in form of tabulate. When the given is x and f of x, where x is equal to 0, 2, 4, 6, 8, 3, 7, minus 2, 5, 10. And this is the question in harmonic series to find the Fourier series. When first of all we see the x, what x value. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी x value को check करेंगे. We see the x value. So this is 0, 2, 4, 6, 8. So in this case we apply. When the given digit format, x is given in digit format, तो जो x आपका क्या है digit format में given है, तो आपके ये formula apply करके ये नहीं लगेंगे. ये formula कब लगेगा, जब आपका क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए. When x and f of x is equal to 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree, 2, 5, 8, 7 सपोज ऐसे. या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 3, ऐसे भी हो सकता है पाई बाई 2. पाई के फॉर्मेट में, डिग्री के फॉर्मेट में रखा है तो आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. यदि आपका क्वेश्चन में 1, 2, 3 x जो आपका इस फॉर्मेट में दरका 0, 2, 4, 6, 8 व्हेन यूजिंग द दिस फॉर्मूला. अब सबसे पहले जब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं व्हेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो हाउ टू कैलकुलेट c. So c is calculated in two way. First of all, h is equal to 1. What is h? H is the difference between two consecutive digit in x. The difference is इन दोनों के digit का जो difference है वो 2 है. 1 तो है. ये condition not apply. इसमें आपका ये वाली condition लगेगी क्योंकि इसमें दो digits के बीच का difference 1 नहीं है. 1 नहीं है तो सिंपल सा last value, इसकी जो last value क्या है आपकी? This is the last value 8. So c equal to 8 upon 2. So this is 4. इस क्वेश्चन में आपका जो c होगा वो 4 हो जाएगा. और इस टाइप के क्वेश्चन में c निकालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ कहीं c है ही. और ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर अप्लाई होगा, जब आपकी जो x है इन फॉर्म ऑफ पाई या डिग्री. दीज कंडीशन आर अप्लाई व्हेन दीज फॉर्मूले, ये फॉर्मूले कब यूज होंगे व्हेन द x इज गिवन इन डिजिट फॉर्म. ये होगा. अब सपोज मैंने यहाँ पर 0, 1, 2, 3 and 4 सपोज ये होता है एंड सपोज 5 ऐसे करके ये क्वेश्चन होता है आपका. तो इसमें आप क्या होगा, इसमें आपका व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 1, 1, 1, 1. सो डिफरेंस इसका कितना 1 हो गया. So n is the number of objects, the first object, second object, third, fourth, fifth and sixth. So in this condition 6 upon 2 is 3. और c कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा.
एक चीज क्लियर बता दो, सी इज नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसमें कभी भी आपकी इसमें इस वाले टेबल में इन दिस गिवन टेबल, तो ये आप जब काउंट करोगे ना तो ये ऑड डिजिट नहीं होगी। जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 ये 6 है, ऑड डिजिट नहीं होगी। यदि ऑड डिजिट होती है, यदि किसी भी सवाल में आपके ऑड डिजिट गिवन है, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू सेम होगी। हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऑड होगा तो इसकी फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू सेम होगी, उस लास्ट वैल्यू को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो वो हमारा जो टेबल होगा वो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे और उसको सवाल को सॉल्व कर देंगे। ये करके चलो आज अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व निकालते हैं हम, क्या चीज़ है फोरियर सीरीज, कैसे निकालते हैं, क्या क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो वाले। Given fx equal to x plus का x square when for minus pi to pi, find the Fourier series and prove that pi square upon 6 equal to 1 plus 1 upon 2 का square plus 1 upon 3 का square plus 1 upon 4 का square plus z। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि इसका हमें फोरियर सीरीज फाइंड करना है। हाउ टू कैलकुलेट फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें जो लिमिट दे रखी है वो किस फॉर्मेट में दे रखी है, पाई के फॉर्मेट में गिवन है। पाई के फॉर्मेट में गिवन है, तो हमारा जो फोरियर सीरीज का होगा, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, f of x equal to a naught upon 2 summation of n 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx। सबसे पहले हम इसमें a नॉट a n और b n निकालेंगे और वैल्यू को हम इसका पुट कर देंगे। पुट करने पर जो आंसर आएगा वो अपना फोरियर सीरीज होगा। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन दे तो उस क्वेश्चन में हमें सिंपल से क्या निकालना है, तीन टर्म्स निकालने हैं हमें, a नॉट a n एंड b n। a नॉट a n b n की जो वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट कर देना। पुट करने पर जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो आपका फोरियर सीरीज कहलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a नॉट इक्वल टू 1 upon pi limit to limit। what is the limit? limit is minus pi to pi। f of x is equal to x plus का x square dx। we using some property of the integration। this is the sixth property of the integration, then minus a to a f of x dx। so this is 2 0 to a f of x dx is otherwise 0 when fx is the function of even। we this condition when fx is odd the integration is 0। what is even and odd? even function is f of x minus x equal to f of x। this condition is hold the function, so the function is even function। मतलब ये वाली आपका f x के ऊपर माइनस x पुट करने पर उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती है, वो फंक्शन f x के बराबर होता है। इस टाइप के फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। देन ऑड फंक्शन इज ऑड f of minus x इक्वल टू माइनस का f of x। यदि आपका माइनस का साइन आपका बाहर निकल गया है तो उस टाइप के फंक्शन को हम ऑड कहते हैं। अब सपोज मेरे ये कंडीशन है, ये एंड ये कंडीशन, तो यहाँ पर आपने क्या दे रखा है f of x इक्वल टू x। so when f of minus x इक्वल टू माइनस का x, तो सिंपल सा आपका इसकी जगह पे मैं f of minus x इक्वल टू माइनस का f of x लिख सकता हूँ। तो दिस इज ये तो क्या होगा आपका ऑड फंक्शन हो गया। अब सिमिलरली यदि मैं f of x इक्वल टू x स्क्वायर लेता हूँ, f of minus x इक्वल टू माइनस x का स्क्वायर, सो वी x स्क्वायर, दिस इज
f of x minus x. So this is even function. तो सिंपल सा ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो होता है, तो इसका तो हम इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, क्योंकि हमने क्या लगा ये वाला टू जीरो टू है, तो मेरा जीरो पीछे वाली लिमिट टू जीरो टू पाई, ये वाला इंटीग्रेशन जीरो एक्स स्क्वायर dx. So 2 upon pi. What is the integration of x square? The x cube upon 3. The limit is 0 to pi. So this is 2 pi square upon 3. So this is a naught. And similarly we find an. An equal to 1 upon pi limit minus pi to pi x plus का x square into cos nx dx. So we multiply given question is fx is equal to x plus का x square fx for this question is given, and to prove that this in this question range of x is pi to pi minus pi to pi in form of pi. So we apply this formula fx is equal to a naught upon 2 plus an cos nx dn sin nx. So first of all we find three terms. First is a naught, second is an, and third is bn. Using the formula a naught equal to 1 upon pi minus pi to pi f of x dx. So we put in the f of x is this. We using the property of integration, when minus pi to a f of x dx, when integration equal to 2 0 to f of x dx, when the function is even. Otherwise the integration 0 when the function is odd. What is even function? Even function is fx is equal to minus x is equal to f of x, and odd function is fx is equal to minus x is equal to minus f x. So first of all we check this function is even or odd. So similarly f of x is equal to x, we putting the value of x is equal to minus x, so the function is minus x. So x is equal to f of x, we putting, so f of minus x is equal to minus f of x. So this function is odd, so integration is 0. And again f of x is equal to x square, so f minus x is equal to minus x square. So we simplify, we x square, this is even function, so this is integration 0. We using this property 2 0 to a, so we get 2 upon pi 0 to pi x square d square, and integration we find the value of a naught. And the formula of a n equal to 1 upon pi minus pi to pi x plus x square cos nx dx. So we multiplication by cos nx in both terms, and we check which terms are even or odd. So a naught equal to 2 pi square upon 3. So a n equal to 1 upon pi minus pi to pi multiplication by x cos nx plus x square cos nx dx. So we check this function is even or odd. We follow this step. First of all, f of x is equal to x cos nx. We putting f of minus x. So this is minus x cos n minus x. So this is minus x cos nx. Cos is absorb the minus sign, so this is, and similarly minus, this is f of x, so f of x. So this is odd function, and similarly this is even function. So first of all, a n equal to 2 upon pi 0 to pi x square cos nx dx, and integration by using first and second Euler formula. A n equal to 2 upon pi. First function is similarly, second integration, integration of cos nx is sin nx
derivative and sin nx upon n dx, limit is 0 to pi and 2 upon pi x square sin nx minus 2 upon n is the constant value. Again first and second term, the first is as it is, integration of sin is minus the cos nx upon n, integration of first, sorry, integration and differential of first, and differential of x is 1 and integration of second is minus the cos nx upon n dx. So limit is 0 to pi and so this is 2 upon pi x square sin nx upon n. This multiplication by this is 2 upon n square x cos nx minus into minus plus into minus minus 2 upon n square. This n and this n is multiplication by n square. Integration of cos nx is sin nx upon n, limit 0 to pi. The value of sin and pi is 0 and cos and pi equal to minus 1 to the power n. So we put in the limit, so 2 upon pi. So putting where, so we get sin n pi is 0, so whole terms is 0 plus we putting this 2, the value of x is pi and this cos n pi is minus 1 to the power n upon n square and sin n pi is 0, so whole terms is 0 minus lower limit, we putting x is equal to 0, so 0 into 0 and 0 into cos is 0 and 0. So this is 4 upon n square minus 1 to the power n. This is an. So this is an equal to 4 minus 1 to the power n upon n. And we find Bn. The formula of Bn equal to 1 upon pi minus pi to pi. F of x is equal to x plus kx square sin nx dx. So this is 1 upon pi minus pi to pi x sin nx plus x square sin nx dx. We check which function is given or not. So similarly f of x equal to x sin nx. We put in x minus x, so we get minus x sin n minus x. So minus sin is outside the minus x, so this x sin nx. This is f of x. So this is given and this is odd. So 2 upon pi 0 to pi x sin nx dx, we integration by using Eilert conditions. So 2 upon pi, this is first and this is second. First function as it is, integration of sin x is cos nx upon n minus integration sin, differential of first is 1 and integration of second is minus cos nx upon n ds, and again a limit is 0 to pi. So this is 2 upon pi minus
minus and minus plus. This is the integration sign. What is the integration of cos nx? The integration of cos nx is sin nx upon n and n square. Limit is 0 to pi. We putting this 2 upon pi minus pi, then cos n pi. Cos n pi is minus 1 to power n upon n plus. We putting this sin n pi is 0. When putting lower limit, then the 0, putting the value of x is 0. 0 into, so this is 0 and sin 0 is 0. So the value of minus 2 upon n minus 1 to power n. This is Bn. So we find minus 2 upon n minus 1 to power n. This is Bn. So these value putting in the formula Fourier series. The formula Fourier series is equal to a naught upon 2 plus summation of an cos nx plus bn sin nx n ones to infinity. So open the summation, release a naught upon 2 plus, we are putting n equal to 1, a1 cos x plus b1 sin x plus a2 cos 2x plus b2 sin 2x plus z dash. So first of all an, so we are putting n equal to 1, so a1 equal to minus 4 upon 1 square and b1 equal to, this is 1 minus 1 is 2 upon 1 and a2 equal to 4 upon 2 square and this is b2 equal to minus 2 upon 2. So putting a naught equal to 2 pi square upon 3 into 2 plus a1 equal to minus 4 upon 1 square cos x. We again be putting only for, first of all we set the cos terms and sin terms. Next 2 square cos 2x plus 2 upon 1 sin x plus minus 2 upon 2 sin 2x. So this is the answer of Fourier series. This is the Fourier series to simplify it. So next step we solve, we find these values. So f of x equal to pi square upon 3 minus 4, take the combination, cos x upon 1 square minus cos 2x upon 2 square we take 2 is common, so this is sin x upon 1 minus sin 2x upon 2. This is the expression of f of x. And what is the value of f of x? This. So this is x plus x square. We using the Dirichlet condition. What is Dirichlet condition? Dirichlet condition is, so f of x equal to 1 upon 2 f of x plus 0 plus f of minus x 0. This is the Dirichlet condition. So we putting x equal to pi. So f of pi
1 upon 2 f of pi plus 0 plus f of minus pi plus 0. So this is 1 upon 2 pi plus 0 is pi f of pi. So this is f of x. So this is pi plus pi square. So this is pi minus pi plus 0. This is minus pi. So we put it is minus pi plus minus pi square. So this is cancel out. So f of pi equal to pi square. So in this series, putting the value of x is equal to pi. So f of pi equal to pi square. So this is the value of pi square equal to pi square upon 3 minus का 4 cos pi upon 1 square minus cos 2 pi upon 2 square 2 upon sin pi upon 1 plus sin 2 pi upon 2. So this is pi square minus का pi square upon 3 minus 4 cos pi is minus 1 upon 1 square cos 2 pi is 1 so 1 upon 2 square sin pi is 0 and sin 2 pi is 0 so the whole term is 0. So we get 2 pi square upon 3. So we take the minus signs 4 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square pi square upon 6 equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square. This is the answer. So this is the first type of Fourier series. Okay, thank you.